हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीपीएटी 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि ग्रुप एजी 1, 2, 3 से था और शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। इसमें हम एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 18%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 32%, ऑप्शन डी है 20%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज यूज्ड कमर्शियली टू प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ सीड्स। किस प्रकार के बीजों के उत्पादन के लिए साइटोप्लाज्मिक अनुवांशिकी नर जीवाणु रहिता का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सनफ्लावर सीड्स, ऑप्शन बी है हेम्प सीड्स, ऑप्शन सी है हाइब्रिड सीड्स, ऑप्शन डी है फ्लैक्स सीड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी हाइब्रिड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सोइल कंजर्वेशन मीन्स मृदा संरक्षण से अभिप्राय है। तो इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं मृदा संरक्षण से अभिप्राय में। तो देखते हैं, टू चेक सोइल इरोजन बाय अफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन को चेक करना, वनीकरण द्वारा मृदा संरक्षण को रोकना। टू कंट्रोल सोइल इरोजन बाय वाइंड एंड वाटर, वायु एवं जल द्वारा मृदा संरक्षण को रोकना। फिर प्रिवेंशन ऑफ सी स्पीड ऑफ डिजर्ट, तो रेगिस्तान बनने की गति को रोकना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ सोइल हैविंग पीएच 5 इज नोन एज, मृदा जिसका पीएच मान 5 होता है उसे कहते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेलाइन सोइल, ऑप्शन बी है नॉर्मल सोइल, ऑप्शन सी है एसिडिक सोइल, ऑप्शन डी है एल्कलाइन सोइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एसिडिक सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच इज़ ए बायो हर्बिसाइड, कौन जैविक रसायन है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बोरेट्स, ऑप्शन बी है डेलापॉन, ऑप्शन सी है डिवाइन, ऑप्शन डी है टेफाजीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिवाइन। ये माइक्रोबियल हर्बिसाइड के रूप में भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा फेस टू फेस सिस्टम का लाभ नहीं है? तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन द काउ फीड इजियर टू गेट इन टू द देयर स्टॉल्स, गायों को चारा उनके स्टॉल तक आसानी से पहुंच जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, फीडिंग ऑफ द काउस इज इजियर, बोथ काउस कैन बी फेड विदाउट बैक ट्रैकिंग, गायों का खिलाना आसान है, गायों को बिना बैक ट्रैकिंग के खिलाया जा सकता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इट इज़ बेटर फॉर बोर्ड बांस, बोर्ड बांस के लिए यह बेहतर है। बोर्ड बंस मतलब कि हॉर्स हाउस होता है बोर्ड बंस। ऑप्शन डी देख लेते हैं, काउस मेक अ बेटर शोविंग फॉर विजिटर्स व्हेन हैट्स आर टुगेदर, जब मवेशी एक साथ हो तो गाय आगंतुक के लिए बेहतर प्रदर्शनी करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट इज़ बेटर फॉर बोर्ड बॉन्स, बोर्ड बॉन्स के लिए यह बेहतर है। तो यह ऑप्शन गलत है ना। इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा फेस टू फेस सिस्टम का लाभ नहीं है? तो यह फेस टू फेस सिस्टम का लाभ नहीं है, इट इज़ बेटर फॉर बोर्ड बर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गर्भवती पशु की दैनिक आहार आवश्यकताओं से संबंधित है जो सत्य नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेटेड टू डेली फीड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेग्नेंट एनिमल इज नॉट ट्रू? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑयल केक 50 ग्राम, ऑप्शन बी है ड्राई फूडर 4 से 5 किलोग्राम, ऑप्शन सी है कंपाउंड केटल फीड 2 से 3 किलोग्राम, ऑप्शन डी है ग्रीन फूडर 30 से 50 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ग्रीन फूडर 30 से 50 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पीएच ऑफ नॉर्मल फ्रेश बफेलो मिल्क, पीएच मान होता है नॉर्मल फ्रेश बफेलो मिल्क का, भैंस के सामान्य ताजे दूध का पीएच होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 6 से 6.5, ऑप्शन बी है 5.5 से 6, ऑप्शन सी है 7.2 से 7.5, ऑप्शन डी है 6.7 से 6.8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6.7 से 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वीट कॉम्पेट विथ क्रॉप फॉर, खरपतवार फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। और हम खरपतवार फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं तो न्यूट्रेंट से, वाटर से, लाइट से। तो हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन बी है
ओनली ए, ऑप्शन सी ओनली बी, ऑप्शन डी है ओनली ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि खरपतवार तीनों चीज से कंपटीशन करते, न्यूट्रेंट, वाटर एंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। Different material are used for animal house flooring. The choice depends on the availability, cost and other quality required for the animal houses mentioned below are the characteristic of which of the following mentioned below. पशु घरों के फर्श के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पशु घरों के लिए आवश्यक उपलब्धता, लागत और अन्य गुणवत्ता पर निर्भर करता है। नीचे उल्लेखित निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? तो हम देखते हैं, यह जानवरों के घर में इस्तेमाल होने वाली एक आम सामग्री है। दिस इज़ अ कॉमन मटेरियल यूज्ड इन एनिमल हाउस। इट इज़ ए चीप एंड ड्यूरेबल फ्लोर इफ प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड। अगर ठीक से बनाया जाए तो यह सस्ता और टिकाऊ फर्श है। और इन ट्रॉपिकल कंडीशन इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड कूल कंडीशन फॉर द एनिमल। उष्णकटिबंधीय स्थितियों में यह जानवरों के लिए आवश्यक ठंडी स्थिति प्रदान करता है। ये तीनों कंडीशन किस में अप्लाई होती, तो ये देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिल्डिंग ब्रिक्स, ऑप्शन बी है ग्रेवल, ऑप्शन सी है सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर, ऑप्शन डी है वर्टिफाइड पेविंग ब्रिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द वाटर मेजरिंग स्ट्रक्चर इज, तो सिंचाई जल मापक संरचना है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओम्ब्रोमीटर, ऑप्शन बी है रेन गेज, ऑप्शन सी है ओरिफिश, ऑप्शन डी है टेंसियोमीटर। तो ओम्ब्रोमीटर से हम वो प्रेसिपिटेशन नापते हैं, मेजर करते हैं प्रेसिपिटेशन को। और रेन गेज से हम रेनफॉल को मेजर करते हैं। और ओरिफिश से हम वाटर मेजरिंग स्ट्रक्चर, वाटर को मेजर करते हैं या किसी भी प्रकार के लिक्विड के फ्लो या प्रेशर को मेजर करते हैं। और टेंसियोमीटर से हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करते हैं या सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओरिफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग नहीं किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैन बी यूज्ड टू क्योर डायरिया, डायरिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, आनुवंशिकी के विश्वव्यापी पूल से अपने प्रजनन कार्यक्रम के लिए नर पशु का चयन करना। ऑप्शन सी है खर्च से परहेज और बैलों को चारागाह में रखने की अतिरिक्त परेशानी। ऑप्शन डी है प्राकृतिक प्रजनन की तुलना में एक समय में एक ही बैल के लिए अधिक गायों का प्रजनन संभव होना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैन बी यूज्ड टू क्योर डायरिया। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसके लिए नहीं किया जाता है? कैन बी यूज्ड टू क्योर डायरिया, डायरिया को ठीक करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूजेज अर्थवॉर्म ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान केंचुआ का उपयोग करती है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बर्निंग, ऑप्शन बी है विंड्रो कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी है वर्टिकल कंपोस्टिंग, ऑप्शन डी है वर्मिंग कंपोस्टिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वर्मिंग कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पीएच ऑफ नॉर्मल फ्रेश काउ मिल्क इज, गाय के ताजे दूध का पीएच होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6.4 से 6.7, ऑप्शन सी है 7.5, ऑप्शन डी है 6 से 6.8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6.4 से 6.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एनी प्लांट ग्रोविंग आउट ऑफ प्लेस टर्म अ वीड गिवन बाय। खरपतवार वह पौधा जो उचित जगह में न उगता हो, खरपतवार नाम किसने दिया? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पीटर, ऑप्शन बी है रॉबिन्स, ऑप्शन सी है बील, ऑप्शन सी डी है ब्रेंकले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ब्लांचिंग में प्राय सब्जियों को उबालते हैं। इन ब्लांचिंग मोस्टली वेजिटेबल और बॉइल्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 से 20 मिनट, ऑप्शन बी है 5 से 10 मिनट, ऑप्शन सी है 2 से 5 मिनट, ऑप्शन डी है 20 से 25 मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 से 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच इज़ ए नॉट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर लिफ्टिंग। पानी उठाने की पारंपरिक विधि नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ढेकली, ऑप्शन बी है मॉट, ऑप्शन सी है वाटर पंप, ऑप्शन डी है रहट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वाटर पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन केस ऑफ लिफ्ट इरिगेशन द वाटर इज लिफ्टेड बाय द हेल्प ऑफ ए। लिफ्ट सिंचाई में पानी किसकी मदद से उठाया जा सकता है?
तो एनिमल पावर, मैकेनिकल पावर और मेन पावर। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनली सी, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन सी है ओनली बी, ऑप्शन डी है ओनली ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दिस, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रिमूवल ऑफ एक्सेस सरफेस वाटर फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज, भूमि से अतिरिक्त सतही जल को हटाना कहलाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इरिगेशन, ऑप्शन बी है ड्रेनेज, ऑप्शन सी है लीचिंग, ऑप्शन डी है पर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी है हर्बर्ट बोयर, ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन। यदि ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया है फादर का, तो एम एस स्वामीनाथन आएगा और वाइट रिवोल्यूशन में वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंस इफेक्टिव रेनफॉल, प्रभावी वर्षा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी है सॉइल फर्टिलिटी, ऑप्शन सी है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, ऑप्शन डी है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्राइसेंथीमम इज ए प्रोपोगेटेड बाय। तो क्राइसेंथीमम गुलदाउदी का प्रसारण किया जाता है सीड द्वारा, कटिंग द्वारा, सकर्स द्वारा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनली बी एंड सी, ऑप्शन बी है ऑल, ऑप्शन सी है ओनली ए, ऑप्शन डी है ओनली बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ मेजर डिसीज हार्मफुल फॉर लॉन इज, हरियाली का प्रमुख हानिकारक रोग है। तो देखते हैं डंपिंग ऑफ और रूट रॉट और ए एंड बी एंड मोजेक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एंड बी। डंपिंग ऑफ और रूट रॉट ये दोनों ही हार्मफुल डिसीज है लॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ग्राफ ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन मेट्रो सिटीज एंड टाउन शोज ग्रोथ, मेट्रो शहरों और कस्बों में दूध उत्पादन का ग्राफ वृद्धि को दर्शाता है। तो किसकी वृद्धि को दर्शाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लॉजिस्टिक, ऑप्शन बी है एक्सपोनेंशियल, ऑप्शन सी है समटाइम्स एक्सपोनेंशियल एंड रेयरली लॉजिस्टिक, ऑप्शन डी है इरेगुलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, घातीय या एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फैट। तो गाय की किस विदेशी नस्ल में फैट का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्राउन स्विस, ऑप्शन बी है जर्सी, ऑप्शन सी है होलिस्टिन फ्रीजियन, ऑप्शन डी है फ्रीजवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जर्सी। इसमें फैट परसेंट सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सुटेबल प्लांट फॉर टॉल हेज, ऊंची बाड़ लगाने हेतु उपयुक्त पौधा है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जस्टिशिया, ऑप्शन बी है कामिनी, ऑप्शन सी है क्लेरोडेंड्रम, ऑप्शन डी है ओपनशिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्ड सोइल इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, सोइल शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है लैटिन, ऑप्शन डी है स्पेनिश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, केना इंडिका इज ए बॉटनिकल नेम ऑफ, केना इंडिका वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ऑप्शन बी है मैरीगोल्ड, ऑप्शन सी है केना या केली, ऑप्शन डी है क्राइसेंथीमम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, केना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द केमिकल यूज्ड इन गर्बर मेथड, गर्बर विधि में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फास्फोरिक एसिड एंड एमाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड एंड एमाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड एंड इथाइल एल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड एंड अमाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सॉइल टेम्परेचर, ऑप्शन बी है सॉइल टेक्सचर, ऑप्शन सी है
सॉइल डेंसिटी, ऑप्शन डी है सॉइल स्ट्रक्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सॉइल स्ट्रक्चर। यदि अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आए तो सॉइल स्ट्रक्चर आएगा, और प्रपोर्शन ऑफ द सैंड सिल्ट एंड क्ले आए तो सॉइल टेक्सचर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एग्जॉस्टिंग इन एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर। निर्वातन एक आवश्यक प्रक्रिया है जो प्रयोग की जाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टरलाइजेशन, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है वाटर कंजर्वेशन, ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन। तो ऑप्शन है स्टरलाइजेशन से माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म को हम डिस्ट्रॉय करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस में। कैनिंग में हम कैनिंग में एग्जॉस्टिंग जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो कैनिंग की है, पहली बात तो ये। और जो कैनिंग है डिब्बाबंदी करते कैनिंग में। और ऑप्शन सी है वाटर कंजर्वेशन, तो वाटर का कंजर्वेशन करते हैं, हम वाटर को संरक्षित रखते हैं। ऑप्शन डी है जो डिहाइड्रेशन है, इसमें हम मॉइस्चर को रिमूव करते हैं फूड में से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर द लॉन इज। हरियाली के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेसिन, ऑप्शन बी है फ्लड, ऑप्शन सी है सरफेस, ऑप्शन डी है स्प्रिंकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फुहारा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच सोइल टाइप इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन बी है रेड येलो सॉइल, ऑप्शन सी है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन डी है लेटराइज सॉइल। काली मृदा, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइड मृदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द एवरेज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ काउ मिल्क एट 40 डिग्री सेल्सियस। गाय के दूध का 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर औसत अपवर्तनांक होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.388, ऑप्शन बी है 1.3461, ऑप्शन सी है 1.444, ऑप्शन डी है 1.524। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1.3461। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच वन इज द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। कौन सा कार्बनिक उर्वरक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है कंपोस्ट, ऑप्शन सी है कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है अमोनियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरिया। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ड्रिप सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट सेव्स द वाटर वेस्टेज, यह पानी की बर्बादी को बचाता है, यह सही है। और ऑप्शन सी देख लेते हैं, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यह मृदा को इरोजन होने से भी बचाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड विथ हाई एफिशिएंसी, फर्टिलाइजर उच्च दक्षता के साथ उर्वरकों का उपयोग भी करता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी देखते हैं, इट रिक्वायर्स ए वेरी लेस इंस्टॉलेशन, इसके लिए बहुत कम स्थापना की आवश्यकता होती है, तो यह गलत है, यह हाई एक्सपेंसिव मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल बूस्ट द एनुअल मिल्क प्रोडक्शन मोस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वार्षिक दूध उत्पादन को सबसे अधिक बढ़ावा देता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है जेनेटिक मैपिंग, ऑप्शन सी है इम्प्रूविंग परचेसिंग पावर, ऑप्शन डी है ब्रीडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड फ्री सिचुएशन फॉर पेडी क्रॉप। धान की फसल को खरपतवार मुक्त रखने की क्रांतिक अवधि है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15 से 20, ऑप्शन बी है 10 से 15, ऑप्शन सी है 30 से 45, ऑप्शन डी है 15 से 45। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 15 से 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस इन। स्थानांतरित खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यूज़ ऑफ जिप्सम इज मोस्ट बेनिफिशियल इन। जिप्सम का प्रयोग में सबसे अधिक लाभकारी होता है, तो कौन सी सॉइल में सबसे अधिक बेनिफिट होता है हमको जिप्सम यूज़ करने पर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एसिडिक सॉइल, ऑप्शन बी है सेलाइन सॉइल, ऑप्शन सी है एल्कलाइल सॉइल, ऑप्शन डी है चौकी सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी चौकी एल्कलाइल सॉइल या क्षारीय मृदा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41।
इन विच सोइल लाइम इज यूज्ड एज अ सोइल अमेंडमेंट्स। चूने का प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में कौन सी मृदा में किया जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेलाइन सोइल, ऑप्शन बी है एल्कलाइल सोइल, ऑप्शन सी है सेलाइन एल्कलाइल सोइल, ऑप्शन डी है एसिडिक सोइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एसिडिक सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाइब्रिड टी इज क्लोजली रिलेटेड टू विच फ्लावर? हाइब्रिड टी का घनिष्ठ संबंध किस फूल से है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्राइसेंथीमम, ऑप्शन बी है केना, ऑप्शन सी है रोज, ऑप्शन डी है हिबिस्कस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड इज, तो स्नांतरित शाकनाशी है। तो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड को हम सिस्टमेटिक हर्बिसाइड भी बोल सकते हैं। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डेलापोन, ऑप्शन बी है MCPB, ऑप्शन सी है 2,4-D, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। एक ट्रांसलोकेटेड सिस्टमेटिक होता है, कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड जो कि है प्लांट पर इफेक्ट के हिसाब से रहता है, प्लांट पार्ट पर और वॉल प्लांट पर। तो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड में पैराक्वाट और डाइक्वाट आएगा, और ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमेटिक हर्बिसाइड में ASP याद रखना है, जिसमें एट्राजिन, सीमाजिन और प्रोपेनिल और 2,4-D और MCP आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट आर द वे डिस्पर्सल ऑफ वीड्स? खरपतवारों का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हम खरपतवारों का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है? तो हम देखते हैं वाइंड के द्वारा, एनिमल के द्वारा या फार्म इम्प्लीमेंट्स के द्वारा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ओनली ए, ऑप्शन बी है ओनली A एंड B, ऑप्शन सी है ABC, ऑप्शन डी है ओनली B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ABC। तीनों के ही द्वारा हमारा खरपतवारों का डिस्पर्सल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। फॉर लाई पिलिंग मोस्ट सुटेबल केमिकल कलीज, लाई पिलिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन का उपयोग किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। लाई पिलिंग क्या होता है? फ्रूट्स के ऊपर के छिलके निकालने को हम लाई पिलिंग कहते हैं, फूड के ऊपर के। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन का उपयोग करना, या सोडियम बेंजोएट का यूज़ करना, या कास्टिक सोडे का, या ऑप्शन डी है जिंक सल्फेट का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। लाई पिलिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कास्टिक सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉइल कंपोनेंट? निम्नलिखित में से कौन मृदा का अवयव नहीं है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिनरल्स मैटर, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी है सॉइल वाटर, ऑप्शन डी है एग्रोकेमिकल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी एग्रोकेमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन क्लीनिंग साइकिल इन अ डेयरी? निम्नलिखित में से कौन डेयरी में सफाई चक्र का पहला चरण है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्री राइंसिंग विथ वाटर टू रिमूव लूज डर्ट, लूज गंदगी को हटाने के लिए पानी से पहले से धो लें, या राइंसिंग विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से धोना, रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट रेसिड्यूज बाय स्क्रैपिंग ड्रेनेज एंड एक्सपल्सन्स विथ वाटर और कंप्रेस्ड एयर, या क्लीनिंग विथ डिटर्जेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्री राइंसिंग विथ वाटर टू रिमूव लूज डर्ट। सबसे पहले हम क्लीनिंग साइकिल में डेयरी में लूज गंदगी को हटाने के लिए पानी से पहले से धो लें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। हु इज़ द फादर ऑफ कैनिंग? डिब्बाबंदी के जनक कौन है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रंक, ऑप्शन बी है बर्जिलियस, ऑप्शन सी है निधम, ऑप्शन डी है निकोलस एपट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी निकोलस एपट। यह प्रीवियस पेपर है, लेकिन इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें से रिपीट होने के चांसेस भी बने रहते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। फॉर नॉर्मल मिल्क एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स द बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड, वायुमंडली दाब पर सामान्य दूध के लिए क्वथनांक लगभग होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 100.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 102 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 98 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 105 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 100.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। एग्रोनॉमिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल इज, तो एग्रोनॉमिकल मेथड्स कौन सी? क्रॉप रोटेशन, यूज ऑफ मैन्योर्स, चेंज इन अ सीड रेट। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ओनली बी, ऑप्शन बी है ओनली ए, ऑप्शन सी है ओनली ए एंड बी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 651। जर्सी काउ इज द क्रॉस बिटवीन, जर्सी गाय के बीच का संकरण है। तो ऑप्शन ब्राउन स्विस या नुबियन, ऑप्शन बी है फ्रीजियन या थारपारकर, ऑप्शन सी है जमुनापुरी एंड नुबियन, ऑप्शन डी है होलिस्टियन एंड साइवाल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी दे रखा है जमुनापुरी एंड नुबियन। यह क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आगे से ऑप्शन सी दे रखा है जमुनापुरी क्रॉस नुबियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विच ब्रीड ऑफ काउ हैज़ हाईएस्ट बॉडी वेट इन इंडियन काउस, भारतीय गायों में किस नस्ल की गाय का वजन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है मालवी, ऑप्शन बी है थारपारकर, ऑप्शन सी है नागौरी, ऑप्शन डी है कांकरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कांकरेज, मतलब कि इसका हाईएस्ट बॉडी वेट होता है इंडियन काउस में कांकरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। नेटिव प्लेस ऑफ अंगोल ब्रीड ऑफ गोट इज, बकरी की अंगोरा नस्ल का मूल स्थान है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है टर्की, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। विच इज़ नॉट ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ अ वीड, इनमें से कौन सा खरपतवारी का लाभकारी प्रभाव नहीं है। तो यूज्ड मल्च, यह हमारे लिए बेनिफिट होता है मल्च के रूप में वीड का यूज़ करना। और इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, फसल उत्पादक की गुणवत्ता को खराब करना, यह हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। यूज़ ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्रादप प्रजनन में उपयोग करना, क्योंकि कुछ कैरेक्टर लेने के लिए, जैसे कि हाई रेसिस्टेंस डिसीज एंड पेस्ट के लिए, तो ब्रीडिंग में इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में भी इसका यूज़ बेनिफिट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इम्पेयर द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस, फसल उत्पाद की गुणवत्ता को खराब करना, यह इसका बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। नेटिव प्लेस ऑफ अ गोदावरी ब्रीड ऑफ बफेलो इज, भैंस की गोदावरी नस्ल का मूल स्थान है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। स्ट्रीम पिलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन, भाप से छिलका उतारना सामान्यतः उपयोग करते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है पपाया, ऑप्शन बी है कैरोट, ऑप्शन सी है पोटैटो, ऑप्शन डी है मैंगो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पोटैटो, आलू। आलू से भाप के द्वारा आलू से छिलका निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हर्बिसाइड, एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है, एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड होता है। सिलेक्टिव हर्बिसाइड के सारे एग्जांपल सिस्टमेटिक हर्बिसाइड जैसे ही है, और नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड में ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है पेंडिमेथलिन, ऑप्शन बी है ट्राजिन, ऑप्शन सी है ग्लाइफोसेट, ऑप्शन डी है सिमाजिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है, ग्लाइफोसेट है। बाकी ये तीनों एट्राजिन, सीमाजिन और पेंडामेथलिन, यह तीनों सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, और यही सिस्टमेटिक हर्बिसाइड भी है। और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है अपना पेराक्वाट और डाइक्वाट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट आर द मेजर विटामिन प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में पाए जाने वाले प्रमुख विटामिन कौन से हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए एंड डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी विटामिन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द वाइल्ड तंबाकू विथ वीड इज फ्रॉम विच प्लांट फैमिली, जंगली तंबाकू खरपतवार किस पादप परिवार का है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है यूफोर्बिएसी, ऑप्शन बी है कंपोजिटी, ऑप्शन सी है लिलिएसी, ऑप्शन डी है सोलेनेसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ वेरियस सॉइल पार्टिकल्स इन अ सॉइल इज नोन, मृदा में मृदा कणों के औसत अनुपात को कहते हैं। तो यही प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, तो वह सॉइल स्ट्रक्चर पर आया था। अब यह क्वेश्चन सॉइल टेक्सचर पर आया था। सॉइल स्ट्रक्चर में हमेशा अरेंजमेंट आएगा सॉइल पार्टिकल्स का, और प्रोपोर्शन आ जाए तो सॉइल टेक्सचर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। सॉरी, हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन टेक्निक्स इज नॉट suitable फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन बिलो।
हाई वॉल्यूम एप्लीकेशन टेक्निक निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन बी है पेस्टिसाइड, ऑप्शन सी है हर्बिसाइड, ऑप्शन डी है फंजीसाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। हाउ लॉन्ग इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ गोट? बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 170 दिन का, ऑप्शन बी है 180 दिन का, ऑप्शन सी है 150 दिन का, ऑप्शन डी है 160 दिन का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 150 दिन का। बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है। भेड़ का गर्भकाल होता है 148 दिन का, भेड़ का गर्भकाल 148 दिन का, और भैंस का गर्भकाल होता है 10 माह 10 दिन का, और गाय का गर्भकाल होता है 9 माह 9 दिन का, और मुर्गी का गर्भकाल, मुर्गी का गेस्टेशन पीरियड होता है 21 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ विच ऑफ द टाइप मेंशन बिलो? निम्नलिखित में से किस प्रकार की विधि का उल्लेख नीचे किया गया है? स्टॉप मिल्किंग, इंटरमिटेंट और इनकम्प्लीट मिल्किंग। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेथड ऑफ हाउसिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ, ऑप्शन सी है मेथड ऑफ म्यूटेशन, ऑप्शन डी है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ में सुखाने के तरीके में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। या तो दूध को बंद कर देंगे या रुक रुक कर या अधूरा दूध लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज यूजली गिवन एट? दूध का घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व आमतौर पर दिया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 15.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 19.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 18.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 16.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 15.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू? पीसी कल्चर संबंधित है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रॉन प्रोडक्शन, ऑप्शन ऑप्शन बी है फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है कॉटन प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है लाख प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ विच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ हाउसिंग फॉर केटल्स एंड बफेलोज? तो मवेशियों और भैंसों के आवास की किस प्रकार की व्यवस्था के नुकसान निम्नलिखित है? इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर टेम्परेट हिमालयन रीजन्स एंड हेवी रेनफॉल एरियाज। यह समशीतोष्ण हिमालयी क्षेत्रों और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। इट रिक्वायर्स मोर फ्लोर स्पेस, इसके लिए अधिक फ्लोर स्पेस की आवश्यकता होती है। देयर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फीड, चारे के लिए प्रतिस्पर्धा है। और चौथा है अटेंशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स इज नॉट पॉसिबल, या चारे के लिए जानवर पर व्यक्तिगत ध्यान संभव नहीं है। अ सेपरेट मिल्किंग बॉर्न इज नीडेड फॉर द मिल्किंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं के दूध धोने के लिए अलग से दूधशाला की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लूज हाउसिंग, ऑप्शन बी है कन्वेंशनल बॉर्न्स, ऑप्शन सी है टेल टू टेल सिस्टम, ऑप्शन डी हेड टू हेड सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लूज हाउसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। फ्रॉम द फ्यूचर्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई द क्रॉस ब्रीडिंग सिस्टम। नीचे दी गई विशेषताओं से क्रॉस ब्रीडिंग प्रणाली की पहचान करें। तो द क्रॉस सिस्टम प्रोड्यूस द फर्स्ट क्रॉस और F1 प्रोजेनी। क्रॉस प्रणाली पहले क्रॉस या F1 संतान पैदा करता है। इन दिस सिस्टम द प्रोजेनी रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस ऑफ ब्रीड आर यूजली ऑल सोल्ड फॉर स्लॉटर और टू अनदर कमर्शियल ब्रीडर। इस प्रणाली में नस्लों के क्रॉस से उत्पन्न संतानों को आमतौर पर बेचने के लिए या किसी अन्य वाणिज्यिक प्रजनन को बेच दिया जाता है। द सिस्टम इज मोस्ट यूजफुल फॉर सिचुएशन in which females of a specific breed are well adapted to a given environment। प्रणाली उन स्थितियों के लिए सबसे उपयोगी है जिसमें एक विशिष्ट नस्ल की मादाएं किसी दिए गए वातावरण के लिए अच्छी तरह अनुकूलित होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रोटेशनल क्रॉस, ऑप्शन बी है कंपोजिट ब्रीड, ऑप्शन सी है बैक क्रॉस, ऑप्शन डी है टू ब्रीड क्रॉस सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन अमोंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो हम देखते हैं मोरेना, भिंड और ग्वालियर। तो ओनली सी, ऑप्शन बी है ओनली बी, ऑप्शन सी है
ए बी सी, ऑप्शन डी है ओनली ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ओनली ए बी सी, नेक्स्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर फॉर फील्ड क्रॉप। फसलों के लिए सबसे उपयुक्त मृदा संरचना है। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है प्रिज्म लाइक, ऑप्शन बी है ब्लॉकी लाइक, ऑप्शन सी है प्लेट लाइक, ऑप्शन डी है ग्रेन्यूअल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रेन्यूअल लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। विच इज़ द परमानेंट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फल एवं सब्जी परिरक्षण की स्थायी विधि कौन सी है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है वैक्सिंग करना, ऑप्शन बी है कैनिंग, ऑप्शन सी है ब्लांचिंग, ऑप्शन डी है पास्चुराइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैनिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज लोकेटेड एट। भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, भोपाल, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन डी है रांची में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। विच ब्रीड ऑफ सीप इज यूज्ड एज अ ड्यूल पर्पस। भेड़ की कौन सी नस्ल दोहरे उद्देश्य के रूप में प्रयोग की जाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है मोरक्को, ऑप्शन बी है मेचरी, ऑप्शन सी है राम बुलेट मेरिनो, ऑप्शन डी है मेरिको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्रॉस ऑफ बीकानेरी क्रॉस मेरिनो। बीकानेरी क्रॉस मेरिनो का क्रॉस है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है मांडिया, ऑप्शन बी है गद्दी, ऑप्शन सी है चोकला, ऑप्शन डी है हिसारडेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हिसारडेल। हिसारडेल किससे मिलकर बनी है, बीकानेरी और मेरिनो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क। तो सामान्य दूध का पीएच कितना होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 7.8, ऑप्शन बी है 7.7, ऑप्शन सी है 5.5, ऑप्शन डी है 6.6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6.6, नॉर्मल मिल्क का पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम इज नॉट ट्रू। पशु प्रजनन योजना में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है इन एनिमल ब्रीडिंग पोटेंशियल पेरेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर सर्टेन ट्रेट्स एंड द बेस्ट वंस आर इंडीड यूज्ड एज अ पेरेंट। पशु प्रजनन में संभावित माता पिता को कुछ लक्षणों के लिए चुना जाता है और सबसे अच्छे वास्तव में माता पिता के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, traits are more or less heritable and that 70% of the DNA compromising the heritable ability for the trait of an animal is passed from a parent to its offspring। लक्षण लगभग अनुवांशिकी है। डीएनए का 70% जिसमें एक जानवर के लक्षणों के लिए अनुवांशिक क्षमता शामिल होती है, माता पिता से उसकी संतान को पारित कर दिया जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं, एनिमल ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स आर रिफ्लेक्टेड मोर और लेस इन देयर ऑफ स्प्रिंग। पशु प्रजनन इस तथ्य पर आधारित है कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों से में कम या ज़्यादा परिलक्षित होते हैं। ऑप्शन डी है द नेक्स्ट जनरेशन विल बी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फॉर द डिजायर्ड ट्रेट्स। वांछित लक्षणों के लिए अगली पीढ़ी को अनुवांशिक रूप से सुधारा किया जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी भी कह रहा हूँ कि इंग्लिश को प्रायोरिटी ज़्यादा देना, क्योंकि इंग्लिश को ईजिली समझा जा सकता है। यदि इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो फिर हिंदी को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू। सेरिकल्चर से संबंधित है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है जूट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है सिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है पल्स प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एनिमीज ऑफ वीड। निम्नलिखित में से कौन खरपतवार का प्राकृतिक शत्रु नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है फंजी, ऑप्शन सी है स्नेल, ऑप्शन डी है एलाक्लोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह एक केमिकल हर्बिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन इज। भारत का विश्व के दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी है फिफ्थ, ऑप्शन सी है सेकंड, ऑप्शन डी है फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। कोसी मथुरा इज अ नेटिव प्लेस ऑफ विच ब्रीड ऑफ काउ।
कोसी मथुरा किस नस्ल की गाय का मूल स्थान है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कांकरेज, ऑप्शन बी है नागौरी, ऑप्शन सी है अंगोला, ऑप्शन डी है मेवाती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। द एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बफेलो मिल्क एट 40 डिग्री सेल्सियस, भैंस के दूध का 40 डिग्री सेल्सियस पर औसत अपवर्तनांक है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.3477, ऑप्शन बी है 1.544, ऑप्शन सी है 1.3461, ऑप्शन सी है 1.432। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1.3477। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। द करंट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री विच गवर्न्स द वर्किंग ऑफ अपेडा इज, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कामकाज को नियंत्रित करने वाले मंत्रालय के वर्तमान मंत्री है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पीयूष गोयल, ऑप्शन बी है अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी है सोम प्रकाश, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। नॉर्मली सॉल्ट सॉल्यूशन यूज्ड फॉर वेजिटेबल कैनिंग इज, सब्जियों की डिब्बाबंदी में सामान्य नमक का घोल का प्रयोग किया करते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 0.5 से 1%, ऑप्शन बी है 1 से 3%, ऑप्शन सी है 1 से 8%, ऑप्शन डी है 5 से 10%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1 से 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। द डेंसिटी ऑफ स्किम्ड मिल्क इज, स्किम्ड मिल्क का अपेक्षित घनत्व है। तो स्किम्ड मिल्क का विशिष्ट गुरुत्व और अपेक्षित घनत्व दोनों एक ही होता है। तो हम देखते हैं अपेक्षित घनत्व है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1.033 से 1.023, ऑप्शन बी है 1.028 से 1.03, ऑप्शन सी है 1.03 से 1.032, ऑप्शन डी है 1.035 से 1.037। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है 1.035 से 1.037। यह स्किम्ड मिल्क का अपेक्षित घनत्व है। यदि काऊ मिल्क का अपेक्षित घनत्व आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन, यदि काऊ मिल्क का आएगा तो ऑप्शन बी आएगा 1.028 से 1.030, और यदि भैंस का आया तो उसका आएगा 1.030 से 1.032, और यदि खीस का आया, खीस का इम्पोर्टेंट है, खीस का अपेक्षित घनत्व आएगा तो 1.040 से 1.080। इसको थोड़ा सा याद कर लेना, 1.040 से 1.080 यह खीस का अपेक्षित घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। द डेंसिटी ऑफ काउ मिल्क इज, तो काउ मिल्क का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो 1.028 से 1.03 यह काउ मिल्क का अपेक्षित घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो ऑप्शन ए है कंटूर बंडिंग, ऑप्शन बी है मल्चिंग, ऑप्शन सी है इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन डी है सॉइल वेदरिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सॉइल वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन कृषि की शाखाओं से संबंधित नहीं है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन बी है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ऑप्शन ए सी डी यह तीनों ही एग्रीकल्चर की ब्रांच है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर की ब्रांच के अंदर नहीं आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें क्वेश्चन में नोट का थोड़ा सा ध्यान दे कि यदि नोट भी लिखा हुआ है, नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स विथ द राइजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज, फसलों को उगाने के साथ साथ पशुपालन करने को कहते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है क्रॉपिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है क्रॉपिंग पैटर्न, ऑप्शन डी है मिक्स्ड फार्मिंग। यदि क्रॉप के साथ लाइव स्टॉक कर रहे हैं तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड हैज़ फ्लैट सिकल शेप एंड फॉर्म हुक एट द टिप, तो निम्नलिखित में से किस नस्ल का सिरा सपाट दराती के आकार और हुक के आकार का होता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महसाना, ऑप्शन बी है नीली रावी, ऑप्शन सी है सुरती, ऑप्शन डी है बन्नी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सुरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। द डेंसिटी ऑफ ए बफेलो मिल्क, तो बफेलो मिल्क तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है
1.525 से 1.526, ऑप्शन बी है 1.64 से 1.69, ऑप्शन सी है 1.030 से 1.034, ऑप्शन डी है 1.012 से 1.016। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1.030 से 1.034। और यदि 1.030 या से 1.032 आ जाए तो वो भी करेक्ट है। अप्रोक्स देखना हमें लगभग किसके आसपास आ रहा है डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 90। द मेजर प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इज, फल सब्जी परिरक्षण का प्रमुख सिद्धांत है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, बी है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, सी है प्रिवेंशन ऑफ ए डैमेज बाय मैकेनिकल इंसेक्ट और केमिकल इंसेक्ट एंड डिसीज। तो ये तीनों ही चीज़ें फल्स फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स है। तो हम ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दिस, ए बी एंड सी तीनों ही करेक्ट है इसके, यहाँ पर सी ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 91। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर कम्स अंडर, उपचार से बेहतर सुरक्षा है किसके अंतर्गत आता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रिवेंटिव मेजर्स, ऑप्शन बी है इरेडिकेशन मेजर्स, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर्स, ऑप्शन डी है कंट्रोल मेजर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 92। डायमीटर ऑफ ए क्ले पार्टिकल्स, तो क्ले पार्टिकल्स का डायमीटर कितना होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लेस देन 0.002 mm, ऑप्शन बी है मोर देन 0.003 mm, ऑप्शन सी है लेस देन 0.02 mm, ऑप्शन डी है मोर देन 0.002 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेस देन 0.002 mm। डायमीटर होता है क्ले पार्टिकल्स का। यदि सिल्ट की बोलेंगे तो सिल्ट का होता है 0.02 से 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। विच इज़ नॉट ए मैकेनिकल मेथड ऑफ वीट कंट्रोल, कौन सी खरपतवार नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है होइंग, ऑप्शन बी है फ्लोडिंग, ऑप्शन सी है मूविंग, ऑप्शन डी है क्रॉप रोटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्रॉप रोटेशन एक कल्चरल मेथड है वीड कंट्रोल की, और ऑप्शन ए बी एंड सी यह तीनों ही मैकेनिकल मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 94। हाउ मेनी वर्किंग हॉर्स फॉर बुलॉक्स और रिकमेंडेड, बैलों के लिए कितने घंटे काम को बताया गया है, सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 8 घंटे ऑफ काटिंग, ऑप्शन बी है 5 घंटे ऑफ काटिंग, ऑप्शन सी है 7 हॉर ऑफ काटिंग, ऑप्शन डी है 6 हॉर ऑफ काटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 6 हॉर ऑफ काटिंग या 6 घंटे की काटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। फॉर एडवांस पैकिंग ऑफ प्रिजर्व प्रोडक्ट यूज, परिरक्षित उत्पाद के आधुनिक संवेष्टन के लिए उपयोग करते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पाम लीव्स, ऑप्शन बी है सिंपल फाइबर बोर्ड, ऑप्शन सी है कोरोगेटेड फाइबर बोर्ड, ऑप्शन सी है बास्केट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कोरोगेटेड फाइबर बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। फॉर कैनिंग एंड बोटलिंग मोस्ट यूजफुल मटेरियल इज, डिब्बाबंदी एवं बोतलबंदी हेतु सर्वाधिक उपयोग पदार्थ है टीन, ग्लास, कॉपर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बी एंड सी, ऑप्शन बी है ओनली सी, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इन पल्स क्रॉप्स नाइट्रोजन इज ए फिक्स्ड थ्रू, दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिर की जाती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एजोला, ऑप्शन बी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी है राइजोबियम, ऑप्शन डी है एजोटोबैक्टर। तो पल्स क्रॉप्स की बात करें नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबियम, यदि अदलहनी नॉन लेग्यूम्स की बात आती है तो एजोटोबैक्टर आएगा। और एजोला एक प्रकार की एक्वाटिक फर्न होती है जो कि इसका यूज़ हम पेडी में करते हैं, पेड़ी में किया जाता है, और एजोटोबैक्टर का नॉन लेग्यूम्स में किया जाता है और राइजोबियम का लेग्यूम्स में किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। विच ब्रीड ऑफ शीप इज मोस्टली यूज्ड टू मेक वूल इन द वर्ल्ड, विश्व में ऊन बनाने के लिए भेड़ की किस नस्ल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पश्मीना, ऑप्शन बी है मेरिनो या रोम्बुलेट, ऑप्शन सी है मैरिको, ऑप्शन डी है मोरक्को।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मेरिनो एंड राम बुलेट का ऊन बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर का। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिलेटेड टू द सर्कुलेशन क्लीनिंग इज नॉट ट्रू। सर्कुलेशन क्लीनिंग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सत्य नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, प्रोसीड्यूर फॉर सर्कुलेशन क्लीनिंग आर यूजली इंडिकेटेड बाय द मिल्किंग मशीन मैन्युफैक्चरर। ऑप्शन बी है, सर्कुलेशन क्लीनिंग इज अ 3-stage प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्री राइंस विथ वाटर or recirculate hot wash with detergent disinfectant solution and final cold water rinse. Option C है, these methods used in the milking equipment is connected with the pipelines and cooling rank. Option D है, the efficiency of circulation cleaning depends on the temperatures of the water used for the detergent disinfectant wash, the optimum initial temperature being at least 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, परिसंचरण सफाई की दक्षता डिटर्जेंट कीटनाशक को धोने के लिए उपयोग किए जाने वाली पानी के तापमान पर निर्भर करती है। इष्टतम प्रारंभिक तापमान कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें चारों चीज़ें सर्कुलेशन क्लीनिंग में ऊपर के तीनों ऑप्शन से संबंधित है, लेकिन यह ऑप्शन डी है, यह इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर का। मोस्ट हार्मफुल वीड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे हानिकारक खरपतवार होता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाइल्ड ओट, ऑप्शन बी है हिरणखुरी, ऑप्शन सी है कृष्णनील, ऑप्शन डी है मोथा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोथा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक यू।